वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सत्यजीत के पास इसका कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ये मशीन किसी भी बायोमास से जो पाउडर फॉर्म में है या हस्क फॉर्म में है उससे पैलेट बनाने के लिए काम आता है। इसका बेसिक वर्क पर्पज़ ऐसा होता है कि वो पीछे मोटर है, 132 kW की मोटर है, वो पावर करती है पूरे नीचे के गियर बॉक्स को। वो गियर बॉक्स में सारे गियर से लेके शाफ्ट आती है। ये मस्टर्ड हस्क का पैलेट है, ये कोरिएंडर का है, यहाँ पे सिल्वर वुड है, ये पाइन वुड है, सॉडस्ट और नेपियर ग्रास का मिक्सचर है, शुगर कैन का ट्रैश है, नेपियर ग्रास, बैम्बू। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और आज मैं लेकर आया हूँ आपको एक ऐसी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने जो कि पैलेट्स मेकिंग की होने वाली है। क्या कंपनी का नाम है, कैसे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो हेलो सर, हाउ आर यू? क्या कंपनी का नाम है सर और किस तरह से कंपनी वर्क करती है? नमस्कार, हम सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हम राजकोट बेस्ड कंपनी है गुजरात में, और हमारी कंपनी का मेन मोटिव है बायोमास पैलेट इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो भी प्री प्रोसेसिंग, पैलेटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग मशीनरीज़ हैं उनको पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर करके भारत को अपना एक इन हाउस सपोर्ट पूरा करना, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं कि इंपोर्टेड मशीनरीज जो आ रही है इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ला रहे हैं और अभी तक चल भी रही थी, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उसकी जब दिक्कत आती है तो उसको रिपेयर करने के लिए कोई आता नहीं है। ये सब दिक्कतें इस इंडस्ट्री के हमारे भाई बहनों को फेस करनी पड़ रही थी। वो फेस उन्हें इस हमारे बाद फ्यूचर में ना करनी पड़े, इसका रीज़न हम बने, इसकी हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो बायोमास प्रोडक्ट की कंप्लीट रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी और मशीन की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी कम कोयले के जो कंपैरिजन में ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और सर, इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करूं तो कोयले से अगर कंपैरिजन करें हम तो किस तरह से बेनिफिशियल होने वाला है? सर, कोयले से आप कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट जो हमारा सबका एक ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है कि कोयला जो पोल्यूशन क्रिएट करता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इस कोयले की जगह पे बायोमास पैलेट यूज़ करने से सबसे पहले आपका पोल्यूशन कम हो रहा है। दूसरी बात, अगर हमारा एग्रो फार्म है जो क्रॉप लेने के बाद जलाया जाता है, वो जलाने की वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक, वो हवा में फैलता है, उसकी वजह से हवा में पोल्यूशन होता है। दूसरा, वो ज़मीन की फर्टिलिटी कम करता है, ज़मीन की जो क्वालिटी है उसको निकाल देता है। तो उसकी जगह पे वो अगर किसान जलाता है तो उसे जलाने के बाद भी उसे साफ़ करने का एक प्रॉब्लम है। उसकी जगह पे वो जो भूसा है, वो जो वेस्ट है, उसे एग्रीकल्चर वेस्ट या बायोमास बोल सकते हैं। उन्हें हम इकट्ठा करके जो कंपनीज ये बायोमास पैलेट बना रही हैं, बायोमास ब्रिकेट बना रही है, वो लोग अपने यहाँ पे प्रोक्योर करते हैं और सामने किसान को पैसा देता है। तो किसान के लिए वो एक साइड की इनकम है, वो तो है ही, लेकिन साथ में उनका जो फर्टिलिटी कम होने का दिक्कत है या फिर पॉल्यूशन बढ़ने का दिक्कत है वो भी साइड हो रहा है। और साथ में वो अगर हम पैलेट बनाने के बाद जलाते हैं तो उसकी वजह से कॉल का पोल्यूशन भी कम हो रहा है। तो एट द एंड नेट ज़ीरो एमिशन की और ये इंडस्ट्री पूरे देश को लेके जा रही है। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सर, आज के जो वीडियो की स्टार्टिंग किस मशीनरी से आप कराएंगे जिससे कि व्यूअर्स को एक आइडिया मिल पाए? जी सर, ये सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पूरे इंडिया में सिर्फ सत्यजीत ही ऐसी कंपनी है जो इस मशीन को, ये वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सत्यजीत के पास इसका कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। सत्यजीत पूरी तरह से इस मशीन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करती है और इसके बारे में हम पूरे दिल से कहते हैं कि इस मशीन को आप किसी भी इंपोर्टेड मशीन के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं। आपको फाइनेंस वाइज, आपको प्रोडक्शन वाइज, आपको एफिशिएंसी वाइज सब जगह इसका रेटिंग बेस्ट मिलेगा। इसके अलावा सत्यजीत ने ये खुद ये मशीन बनाई है, इसकी वजह से हमारे पास उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उसका रिपेयरिंग, उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सब कुछ बहुत ही एडवांटेज में मिल सकता है आपको। जैसे कि इस मशीन का कोई भी स्पेयर पार्ट, जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे स्पेयर पार्ट्स हैं सर, ये सारे इसके स्पेयर्स हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत में आता है तो सत्यजीत हैज़ कंप्लीट अवेलेबिलिटी एट एनी टाइम, कि आप किसी भी स्पेयर पार्ट को कभी भी हमारे पास इंक्वायरी कर सकते हैं और हम वो अवेलेबल हैं तो तुरंत ही आपको भिजवा सकते हैं, और अगर नहीं है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में मैन्युफैक्चर करके आपके मशीन को जो दिक्कत आ रही है, जो जिसकी वजह से वो रुका है, उसको स्टार्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
इट मीन्स कंप्लीट जो रेंज है वो आपके पास मिल पाएगी इस मशीनरी से रिलेटेड, इस बिजनेस से रिलेटेड। आपको कहीं और पर जाने की जरूरत नहीं है, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी इनके पास रहती है। सर कहाँ से बेस्ड है आप, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, ये और थोड़ा ब्रीफ कीजिए। सर हम गुजरात में राजकोट बेस्ड हैं। राजकोट जामनगर जो कालावड रोड ज्वाइन करता है, वो कालावड रोड पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं, और आप विज़िट जब करेंगे तब आपको आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड आपको जो प्लांटेशन करना है या फिर आपको बायोमास पैलेट के प्लांट लगाने हैं, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको जो मशीनरीज चाहिए वो हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। आपको जो मशीनरीज लगेगी उसका डिस्कशन भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर्स और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि आप अपना रॉ मटेरियल डिस्क्राइब करेंगे, आप अपने रॉ मटेरियल की डिटेल्स दिखाएंगे, उसके हिसाब से आपकी मशीनरी लाइन कम्प्लीटली कस्टमाइजेशन के साथ डिज़ाइन भी हो सकती है। उसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विजिट करते हैं तब आपको मशीन की मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअल में बन रहा है वो भी दिखाई जाएगी। उसका कारण है कि बहुत जगह पे ये बात फैली हुई है कि आप इंपोर्टेड मशीन ला रहे हो, आप इंडिया में नहीं बन रही है मशीन, या फिर चाइना की मशीन बेस्ट है, उनका जो कहते हैं कि पार्ट्स वगैरह सब कुछ मिलना थोड़ा कठिन है, या फिर स्पेसिफिक वेंडर के पास मिलता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्यजीत हैज़ मेड इट पॉसिबल कि सिर्फ सत्यजीत की नहीं, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी मशीनरीज़ हैं, लाइक अलग अलग इंपोर्टेड कंपनीज़ की मशीन्स हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स हमारे मशीन से जो भी मेल खाते हैं वो सब हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इवन आफ्टर दैट अगर उनकी मशीन्स में प्रॉब्लम है तो भी सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि जो पैसा उन मशीन्स में लगा है वो पैसा सिर्फ उनका नहीं है, वो पैसा भारत का है, वो भारत देश का है। जब तक देश का पैसा लगा है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए सत्यजीत किसी भी कंपनी का कोई भी मशीन है, नो डाउट वो चार्जेबल होता है, लेकिन वो हम रिपेयर करके देते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं ये मशीनरी है कम्प्लीटली मेड इन इंडिया मशीनरी है, Yes, sir. और भारत के लोगों के लिए ही बनी हुई मशीनरी है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इस मशीन से जो आउटपुट निकलता है, जो हम पैलेट्स बोलते हैं, वो आप दिखाइए लोगों को, जिससे कि उनको एक आइडिया मिल पाएगी किस तरह से ये पैलेट्स निकलते हैं। जी देखिए, आप देख सकते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए, सारे के सारे पैलेट्स के सैंपल हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास अलग अलग मटेरियल वाइज अलग अलग पैलेट्स बन के पड़े हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स हैं, जी। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी मॉडिफाई करा सकते ये हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड नट शेल का है, ठीक है, GNS का। ये आप देख सकते हैं, ये पैलेट 8 mm का बना हुआ, इतना सॉलिड पैलेट है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ये भी आप देख सकते हैं। मैं इतना प्रेस कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये मस्टर्ड हस्क का पैलेट है, ये कोरिएंडर का है, यहाँ पे सिल्वर वुड है, ये पाइन वुड है, सॉडस्ट और नेपियर ग्रास का मिक्सचर है, शुगर कैन का ट्रैश है, नेपियर ग्रास, बैम्बू, ये फिर से नेपियर ग्रास का है। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये अपना RDF जो होता है उससे बनाया हुआ है। फिर ये भी कुछ उस टाइप का मटेरियल है, ये सोयाबीन हस्क, ये कोरिएंडर फिर से जूलीफ्लोरा है, राइस हस्क है, पेडिस्ट्रो है। अलग अलग मटेरियल से बनने वाले सारे के सारे पैलेट्स के सैंपल्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कस्टमर्स आते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि सर हम पैलेट बनाने के लिए मान तो गए, लेकिन पैलेट बनेगा क्या? तो सर हमारा जवाब उन्हें हमारा यही जवाब होता है, देख लीजिए सर ये बना हुआ है, कंप्लीट रेंज है, और डिफरेंट टाइप्स के जो पैलेट से रिलेटेड आइटम्स की जो रेंज है वो आपके पास मिल पाएगी। सर जो ये मशीनरी आपने दिखाई है, इसको हम कस्टमर एज पर कस्टमर डिमांड मॉडिफाई भी करा सकते हैं? यस सर। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे इसके अंदर ये चाहिए, लाइक एक प्रोडक्शन लाइन रहती है, आपके मटेरियल के हिसाब से आपकी प्रोडक्शन लाइन डिज़ाइन रहती है। अभी कस्टमर कहता है कि मुझे बीच में जो ये आप यहाँ ढेर हो रहा है और उसे उठा के डालना है वो नहीं चाहिए, उसकी जगह मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट पहले समझते हैं। हमारे टेक्निकल हेड और हमारी टीम पूरी बैठती है, उस पर डिस्कशन होता है और उसके अलग अलग ऑप्शंस तैयार किए जाते हैं कि इसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड आफ्टर दैट जब कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं कि ओके दिस इज़ द फाइनल डील, देन आफ्टर गेटिंग द कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर हम उनके लिए उनके प्लानिंग के हिसाब से, उनके शेड या उनकी ज़मीन के हिसाब से उनको पूरा मैप तैयार करके देते हैं कि आपके लैंड में इस तरह से शेड बनाइए, इस तरह से यहाँ पे ऑफिस है, इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक रूम है और इस तरह से मशीन्स लगेगी। इनका एक सिविल ड्राइंग का मैप उनके पास ऑलरेडी तैयार होता है बिफोर गेटिंग द डिलीवरी ऑफ मशीन। तो अभी पैलेट मेकिंग मशीन हमारे पीछे है,
और इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हम जानने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए किस तरह से मशीन वर्क करती है। तो सर क्या बताने वाले हैं अभी? नमस्कार सबको। ये हमारा वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन है। ये मशीन किसी भी बायोमास से जो पाउडर फॉर्म में है या हस्क फॉर्म में है उससे पैलेट बनाने के लिए काम आता है। इसका बेसिक वर्क पर्पज़ ऐसा होता है कि वो पीछे मोटर है, 132 kW की मोटर है, वो पावर करती है पूरे नीचे के गियर बॉक्स को। वो गियर बॉक्स में सारे गियर से लेके शाफ्ट आती है, वो शाफ्ट से अपने बीच में रोलर से रिंग डाई आती है, रिंग डाई से वो रोलर सारा माल प्रेस करते हैं बाहर की तरफ, सिंपल। और ये जो गियर बॉक्स है इसमें नीचे ऑयल आता है, वो ऑयल से ही पूरा गियर बॉक्स ठंडा रहता है, उस ऑयल से ही पूरा गियर बॉक्स चलता है। उस ऑयल को अपन को फ्लो करके उसको ठंडा करना होता है। ऑयल को फ्लो करने के लिए जो बाहर की मशीनें आती हैं, चाइना वगैरह की इंपोर्ट मशीनें आती हैं, बहुत सारी वो लेके आते हैं लोग। उनमें क्या होता है कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई है, जो कि ठंडा प्रदेश है बहुत, वो वहाँ पे 35 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है, पर अपने यहाँ पे 40-45 कॉमन टेम्परेचर है। तो अपने यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने हमारी सोच के हिसाब से इस मशीन में ऐसे मॉडिफिकेशन किए हैं कि जो ऑयल से समस्या आ रही है रुकने से, वो ऑयल की समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे कि इधर ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, रेडिएटर लगा हुआ है, वो रेडिएटर पहले हवा से पानी ऑयल को गर्म करता है, और फिर उसके बाद ऑयल ठंडा होने के बाद वहाँ हीट एक्सचेंजर है, वो हीट एक्सचेंजर पानी से ऑयल को ठंडा करता है। वहाँ ठंडा पानी से इसलिए किया जाता है क्योंकि हीट से जो अपना पंखा है उससे इतना ठंडा नहीं हो पाता है। उसके बाद वहाँ से वो आगे ऑयल फ्लो सेंसर में जाता है। ऑयल फ्लो सेंसर एक ऐसा सेंसर खास बनवाया है हमने कि किसी भी कारणवश ऑयल का फ्लो रुकता है, अगर यदि ऑयल गाढ़ा हो गया है या ऑयल पंप ने काम करना बंद कर दिया है, तो वो ऑयल का फ्लो यहाँ पे टेम्परेचर सायरन बजेगा और 10 सेकंड के लिए वो सायरन बजेगा मशीन में, और वो अपने आप उसके बाद मशीन ऑटो ट्रिप में बंद हो जाएगा। वैसा ही एक सेंसर हमने ऐसा डाला है यहाँ पे हमारी सोच के हिसाब से कि ऑयल का टेम्परेचर रियल टाइम में हम पैनल में बताता है कि यदि किसी कारणवश ऑयल का टेम्परेचर भी ज़्यादा गया है, 150 डिग्री सेल्सियस का उसका लिमिट है, उससे ऊपर जाता है तो सायरन बजेगा और वो अपना मशीन बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। ये सारी चीज़ें हमने मशीन की सेफ्टी और लॉन्ग लाइफ के लिए रखी है। ये कंपलसरी चीज़ें होती है हमारी एंड से। तो आपने वो सभी पैरामीटर्स इस मशीन के अंदर लगाए हुए हैं जिससे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जा सके और आसानी से मशीन वर्क कर सके। मशीन का नाम है वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन। जी, उसमें मशीन में और भी साथ में हम इक्विपमेंट देते हैं जो मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए ही होते हैं। जैसे कि ये डस्ट कलेक्टर है। जब भी पैलेट बनता है तो पैलेट थोड़ा गर्म होता है, वो डाई को गर्म करके रखता है और उसके अंदर का एनवायरनमेंट हवा जो है गर्म होती है, तो ये सारा उसमें से डस्ट और उसकी जो गर्म हवा है दोनों को सक कर लेता है ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इट मींस प्लांट के अंदर थोड़ी हाइजीन वगैरह काफ़ी रहती है। हाइजीन उसमें ज़्यादा रहती है। और दूसरा, ये जो मशीन है बेरिंग पे काम करता है, इसमें मेन बेरिंग होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ग्रीस पंप हमने डाला है साथ में। ग्रीस पंप में टाइम सेट किया हुआ है कि इतने टाइम में वो इतना ऑयल या ग्रीस उसमें पंप करेगा, तो बेरिंग की लाइफ अपने आप ही लंबी हो जाती है क्योंकि उसको टाइमली उसका लुब्रिकेशन मेंटेनेंस सारा हो रहा है ऑटोमेटिक में। मशीन के साथ में हम और भी चीज़ें देते हैं जैसे कि टूल बुक किट वगैरह आ गया, ये सब भी कंप्लीट एक पैकेज देते हैं ताकि किसी भी कोई और ज़रूरत ना पड़े बाहर से लाने की या सब ऐसे करने की। जी जी, तो काफ़ी सारे आपने टेक्निकल एस्पेक्ट मशीन के देखे। इसको समझने के बाद आपको एक आसानी हो पाएगी भी कितना सेफ्टी के प्रिकॉशंस के हिसाब से और मशीन की जो लाइफ बढ़ाने के लिए हिसाब से फिल्टर्स वगैरह ये यूज़ करते हैं। तो सर काफ़ी सारे जो व्यूअर्स देखने के बाद में आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और इंडिया के अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ से भी कुछ क्वारीज आएंगी। तो अब सर इस तरह का ब्रीफ कर दीजिए, अब बता दीजिए कि भाई कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या आपका वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेलिंग वगैरह जो कि इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं वो आपसे रीच आउट कर सकें। तो हम सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हम राजकोट बेस्ड कंपनी है, राजकोट गुजरात में, और आप हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे विजिट करके हमें कांटेक्ट करें, उसमें हमें ज़्यादा खुशी होगी। या फिर आपको अगर वहाँ पे आने से पहले हमें बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9712941920। ये हमारी कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मशीन की डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारी फैक्ट्री विज़िट करनी है तो satyajitmachineries.com हमारी वेबसाइट है, जिससे आपको हमारे ईमेल आईडी और हमारे प्लांट की लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मशीनरी ब्रीफ भी हमारी satyajitmachineries.com वेबसाइट से मिल जाएगा। और हमारी मशीनरीज़ के अलग अलग वीडियोज़ और अलग अलग अपडेट्स के लिए अगर आपको नई नई मशीन आने के बाद जानना है तो हमारी यूट्यूब चैनल
सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की है, उन्हें भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो कंप्लीट रेंज आपने देखी यहाँ पर मशीनरी से रिलेटेड, और इस तरह का बिजनेस अगर आप भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चर से जुड़ पाएंगे और मशीनरी के सभी स्पेयर पार्ट्स भी आपको वन रूफ के अंदर मिल पाएंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस बिजनेस से रिलेटेड मिलने वाला है। तो इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।